खबरों में बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। आज आरा में रैली को संबोधित करेंगे चिराग पासवान। नव संकल्प रैली को संबोधित करेंगे चिराग पासवान। आज से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। बिहार में एनडीए का हिस्सा है चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी। तो बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं, जहां बिहार चुनाव को लेकर जो सरगर्मियां हैं वो बढ़ गई। काफी पहले से देखने को मिल रहा है कि किस तरह से बिहार की सियासत गरमा रही है अलग अलग मुद्दों को लेकर। अब आज आरा में रैली को संबोधित करेंगे चिराग पासवान। बड़ी जानकारी, जहां नव संकल्प रैली को संबोधित करेंगे चिराग पासवान और आज से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत भी करेंगे। बिहार में एनडीए का हिस्सा है चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी। बड़ी अपडेट है, जहां बिहार में एनडीए का हिस्सा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित लगातार बने हुए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। ललित, क्या अपडेट मिल पा रही है? क्योंकि बिहार चुनाव नजदीक है, उसको लेकर सियासत भी अलग अलग मुद्दों पर गरमाई है, लेकिन इस बीच आज आरा में रैली को संबोधित करेंगे चिराग पासवान। एक तरह से समीकरण है, उस समीकरण में चिराग पासवान की भूमिका काफी अहम है और चिराग पासवान जो है एक तरह से दलित वोट का प्रतिनिधित्व करते हैं पूरे बिहार में और इस बार वो काफ़ी सक्रिय भी नज़र आ रहे हैं। अभी हमने देखा कि दिल्ली में भी उन्होंने काफ़ी बयान दिए। इस बीच जो है आज उनकी जो है एक नव संकल्प रैली शुरू होने जा रही है आरा से। माना जा रहा है कि ये उनका चुनावी शंखनाद है आरा में। और जिस तरीके से ये पूरी उनकी बेल्ट है, जमुई, हाजीपुर जैसी सीटों पर वो लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं, तो लोक जनशक्ति पार्टी का जो है एक तरीके से काफ़ी मजबूत स्थिति वहाँ पर रही है। हालांकि एक तरह से वो डिसाइसिव फैक्टर में रहती है हमेशा। और कुल मिलाकर के आज जो है आरा में उनकी रैली होने जा रही है, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इससे पहले वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि हमारे नेता जो हैं वो नीतीश कुमार हैं। पिछली बार की तरह वो जो है एक तरह से अलग चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस बार वो गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के जो है सबसे महत्वपूर्ण नज़र जो इस बार बनी हुई है वो ये है कि आखिरकार सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, किस तरीके से चिराग पासवान अपने संगठन को आगे लेकर चलेंगे जिससे कि चुनाव में उनको जीत मिल सके। हालांकि उन्होंने पूरे 5 साल जो है अपने संगठन को खड़ा करने में काफ़ी मेहनत की है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जिस तरीके से घटनाक्रम आगे बढ़ा है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार लोक जनशक्ति पार्टी, हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है उसको कितनी सीटों में शेयरिंग मिलती है। माना ये भी जा रहा है, सूत्रों से जो खबर है वो ये खबर है कि बिहार में जो सीट शेयरिंग है वो लोकसभा की तर्ज पर हो सकती है, यानी कि 102 से 103 सीटें जेडीयू को मिल सकती हैं, 100 से 100 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है और जो बाकी बची 40 सीटें हैं वो सहयोगी दलों के खातों में जा सकती हैं। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके की स्थिति है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार यहाँ पर बिहार में जो चुनावी सरगर्मी है वो बढ़ी हुई है। और इस बीच एक खबर और भी निकलकर सामने आ रही है कि मनीष कश्यप जो कि बीजेपी में शामिल हुए थे कुछ समय पहले, उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और अब हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये लगातार जो है ये सिलसिला चलता ही रहेगा। कोई कहीं से इस्तीफा देगा, कहीं ज्वाइन करेगा। अभी हमने देखा था कि बीजेपी में पहले रहे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था, एक नेता है उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने प्रशांत किशोर की पार्टी ज्वाइन कर ली थी। तो इस बार बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी भी है, वो भी अपना परफॉर्म करने जा रही है। अब देखना होगा कि बिहार चुनाव में इस बार जनता क्या कुछ तय करती है, किस तरीके से आगे बढ़ती है। बिल्कुल, क्योंकि ललित एक ट्विस्ट ये भी देखने को मिल सकता है बिहार में, क्योंकि अब मुख्यमंत्री चेहरे पर भी बात जरूर फंसेगी, क्योंकि चिराग पासवान ने चुनाव लड़ने का फैसला यहाँ पर किया है। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि बाकी आगे की जो चीजें तय होंगी वो हमारी पार्टी करेगी, लेकिन एक केंद्र में उनको स्थान मिला हुआ है, वो छोड़कर आप सिंपल से विधायक की तरफ चल रहे हैं, वहां का चुनाव लड़ेंगे। तो इसके पीछे भी एक बड़ा गणित माना जा रहा है उनके पिताजी की तरह। बिल्कुल, देखिए अभी उन्होंने साफ तौर पर कुछ दिन पहले दिल्ली में कहा था, उन्होंने कहा था कि पार्टी में ये प्रस्ताव आया है कि आप जो है सामान्य सीट से चुनाव लड़िए। तो उन्होंने कहा है कि ये चुनाव प्रस्ताव पार्टी में आया हुआ है, अब पार्टी उस पर विचार कर रही है। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा ये पार्टी भी तय करेगी। और पार्टी अगर कहती है कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, मुझे प्रचार की कमान नहीं संभालनी चाहिए, हालांकि प्रचार की कमान तो फिर भी वही संभालेंगे क्योंकि वही सबसे बड़े नेता हैं।
और लेकिन अगर चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रचार में वो तेजी नहीं रह पाती, क्योंकि आपको अपने विधानसभा क्षेत्र में भी समय देना होता है। तो कुल मिलाकर के ये बात की परिस्थिति है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण परिस्थिति यह है कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो क्या वो दलित सीट चुनेंगे या फिर वो सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो जो कुछ भी होगा वो बिहार चुनाव को एक तरह से दिलचस्प बनाएगा और देखना होगा कि एनडीए में सीट शेयरिंग किस तरीके से आगे बढ़ती है। बिल्कुल ललित, बहरहाल आप हमारे साथ बने रहे, आगे और भी आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन